आमतौर पर लोग अपने घरों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी घर हैं जिसमें घटी भयानक घटनाओं की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और भूतिया घर माना जाता है। उन्नीस 1912 में अमेरिका के एक घर में कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसके वजह से वो घर आज भी चर्चा में है। और पिछले 100 सालों में उस घर में जिस किसी ने भी रहने की कोशिश की, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसके वजह से आज तक वहाँ कोई नहीं टिक पाया। हम बात कर रहे हैं द एक्स मर्डर हाउस ऑफ विलिस का, जहाँ पर एक बंद कमरे के अंदर पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हुई, जिस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा सका। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको हमारे पिछले 2 वीडियोस के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज पे बनाई हुई है, जिसमें हमने एग्जॉर्सिज्म के रियल क्लिप्स डाले हैं और वो काफ़ी डरावनी और रोमांचक है। दोनों वीडियोस के लिंक्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आशा करते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आएंगे और पसंद आने पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस चैनल के आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 100 साल पहले 1912 में विलिस्का के एक व्हाइट हाउस में एक अमेरिकन फैमिली रहती थी। ये घर दिखने में तो एक सामान्य घर की तरह ही था, लेकिन शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में था। इस घर में 6 लोगों की फैमिली रहती थी। 6 लोगों की इस फैमिली में मिस्टर एंड मिसेस मूरे के साथ उनकी 2 लड़कियां हरमन और मेरी, जिनकी उम्र 11 और 10 साल थी, और 2 लड़के ऑर्थर और पॉल, जिनकी उम्र 7 और 5 साल की थी। कहा जाता है कि इस घर का निर्माण 1890 में किया था। जिस किसी ने भी इस घर का निर्माण किया था, वो शैतानी शक्तियों का अभ्यास करता था। इसीलिए इस घर की रचना कुछ इस तरह से की है, जिसके वजह से घर का आकार उल्टे क्रॉस की तरह दिखता है, जिससे शैतानी शक्तियों को घर के अंदर बुलाया जा सके। जैसे कि आपने हॉरर मूवीज में देखा होगा कि शैतानी शक्तियाँ क्रॉस को उल्टा करती है, जिससे वो और शक्तिशाली होती है। 10 जून 1912 की रात में पूरी फैमिली एक चर्च में चिल्ड्रंस डे का इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। इवेंट के ख़त्म हो जाने के बाद मेरी ने उसके 2 दोस्त इना और लीना को घर पे रहने के लिए इनवाइट किया। आधी रात में मिस्टर और मिसेस मूरे अपने बेडरूम में सो रहे थे और उनके 4 बच्चे उनके 2 फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने बेडरूम में सो रहे थे। उसी रात इन सारे लोगों की काफ़ी दर्दनाक और रहस्यमय तरीके से मौत हुई। किसी ने एक एक करके सारे लोगों के सर में एक तेज कुल्हाड़ी मार के उनके सर के टुकड़े करके बड़ी ही क्रूर तरीके से हत्या कर दी थी। इस हादसे के समय किसी के भी चिल्लाने या रोने की आवाज़ घर के बाहर पड़ोसियों को सुनाई नहीं दी, जैसे कि घर में कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन जब पड़ोसियों को इस बात का पता चला, तब उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला की। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के समय उन्हें पता चला कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां तो अंदर से बंद थी। किसी भी तरीके से बाहर के इंसान को अंदर आना मुमकिन नहीं था, जैसे कि किसी शैतानी रूह ने ये सारी हत्या की हो जो घर के अंदर ही मौजूद हो। पुलिस के काफ़ी सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित हो कि ये किसी इंसान का काम है। इस घटना के बाद इस घर में जो कोई भी रहने के लिए आया, उसे शुरू में किसी के घर में मौजूद होने का एहसास हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास विश्वास में बदल गया। हाल ही में इस घर को एक अमेरिकन औरत ने खरीदी किया, जिसका ये कहना है कि इस घर में डेफिनेटली इविल स्पिरिट है। उसने रात के 12 बजे अपने हाथ पर किसी के खरोचने का एहसास किया और तो और कई सारे डरावनी चीज़ों को भी महसूस किया, जैसे कि किसी का ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना, फ्लोरिंग के नीचे से ज़ोर ज़ोर से मारना और चीज़ों को हवा में फेंकना। I've been scratched in there, 6 claw marks down my back, doors slamming on you, banging underneath the floors. इन सारी वजहों से इस घर ने पैरानॉर्मल रिसर्च टीम का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया।
रिसर्च टीम ने इस घर के अंदर होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। उस दौरान कुछ चौंका देने वाली स्पिरिट की आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो गई। If I leave this room, is anybody going to talk to me? I'll leave the attic. Oh my God, what the hell was that? Oh my God, guys, hey, come back in. Is heaven real? What? Dude. उसे ये साबित हुआ कि इस घर में ज़रूर किसी इविल स्पिरिट का वास है जिसने ये सारी हत्याएं की होगी। तो ये थी इस घर से जुड़ी सारी घटनाएं। आपकी इस बारे में क्या सोच है कि वाकई में ये घर हॉन्टेड है या फिर ये सारी अफवाहें हैं? और क्या ये सारी हत्याएं किसी इंसान ने की है? कमेंट करके आपकी राय हमें बताएं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए।